Class 8, today I am explaining here 5th chapter of science. The chapter name is coal and petroleum. So let's start. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. आपने देखा होगा हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं. मटेरियल्स मीन्स पदार्थ. बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं. इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हम नेचर से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं. कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नेचर से लेते हैं. एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, वो मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं. तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 5.1 दिखाई गई है. वन साइड राइट नेचुरल एंड वन अदर साइड राइट मैन मेड. यहाँ पे नेचुरल में आपने जो चीज़ आप अपने डेली लाइफ में जो चीज़ नेचर से प्राप्त करते हैं वो आपने यहाँ लिखना है. और जो चीज़ आप जिस चीज़ का आप उपयोग करते हैं और वो चीज़ मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं उसको आपने यहाँ पर लिखना है. तो नेचर से आप कौन सी चीज़ प्राप्त करते हैं, जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब आप नेचर से प्राप्त करते हैं. तो ये कैसे मटेरियल हैं? नेचुरल मटेरियल हैं. और मनुष्य द्वारा बनाए गए कौन से पदार्थ का यूज़ करते हैं आप, जैसे मोबाइल हो गया, आपका हाउस हो गया, क्लोथ्स हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं जिनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एयर है, नेचुरल जो मटेरियल्स जो एयर हैं, वाटर हैं, सॉइल हैं, मिनरल्स हैं, ये हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ what are natural resources? Your first question is what are natural resources? Your answer is from here. Firstly you write the heading natural resources and then you write from here all the materials that are obtained from nature are called natural resources. वो सारे पदार्थ जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है. ओके, अब यहाँ पे आपकी पहली क्वेश्चन पूछ रही है, ये पहली बहुत क्वेश्चन पूछती है. यहाँ पे पहली क्वेश्चन पूछ रही है कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर. पहली कह रही है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का लगातार उपयोग कर सकते हैं. मींस पहली कह रही है कि जो हमारे नेचर में जो मटेरियल्स होते हैं, इन मटेरियल्स का हम लगातार उपयोग कर सकते हैं. तो नहीं, हम नो, हमारे नेचर में दो प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं. एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका हम निरंतर उपयोग करते रहें तो भी ये हमारे नेचर से समाप्त नहीं होते. और दूसरे मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनका हम जो नेचर में होते हैं और अगर उनका हम लगातार उपयोग करते रहे तो वो क्या होते हैं, हमारे नेचर से समाप्त हो जाते हैं. इसके बारे में हम इसका आंसर हम आगे अब पढ़ेंगे. ओके, तो कैन एयर, वाटर एंड सॉइल आर एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारे नेचर में जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा समाप्त हो सकते हैं. एग्जॉस्टेड मीन्स समाप्त. नो, एयर, वाटर और सॉइल का अगर हम लगातार उपयोग भी करते रहे तो ये क्या होते हैं, ये हमारे नेचर से समाप्त नहीं होते हैं. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. ओके, अब जो हमारे नेचर में जो मटेरियल्स पाए जाते हैं उनकी उपयोगिता के आधार पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांट सकते हैं, टू पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 2 एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल मीन्स वो नेचुरल रिसोर्सेज, वो पदार्थ जो हमारे नेचर में होते हैं, अगर हम उनका लगातार उपयोग भी करें तो वो हमारे नेचर से समाप्त नहीं होते. और एग्जॉस्टेबल मीन्स वो मटेरियल्स जो हमारे नेचर में होते हैं, जो हमारे प्रकृति में होते हैं, अगर हम उनका लगातार उपयोग करेंगे तो वो हमारे नेचर से, प्रकृति से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे. तो व्हाट इज़ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज? These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity.
ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे नेचर में, जो हमारी प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इसका ह्यूमन मानव लगातार उपयोग भी करते रहे तो ये हमारे नेचर से समाप्त नहीं होते। इसके उदाहरण हैं आपके सनलाइट और एयर। आप देखते हैं आप अपने नेचर में से सनलाइट और एयर का लगातार यूज़ करते हैं, हर समय यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे वायुमंडल से जो सनलाइट है, वो एयर है, वो समाप्त नहीं होती। इसलिए ये कैसे रिसोर्सेस हैं? इसलिए ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं। इनएग्जॉस्टेबल मीन्स समाप्त नहीं होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज, समाप्त नहीं होने वाले पदार्थ जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। सेकंड है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल मीन्स समाप्त होने वाले वो मटेरियल्स जो नेचर से समाप्त हो जाते हैं अगर हम इनका अधिक उपयोग करें। ओके, तो व्हाट इज़ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज? द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इस प्रकार के रिसोर्सेज का, इस प्रकार के मटेरियल्स का हमारे नेचर में क्या होता है, ये लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज का जो अमाउंट है वो सीमित होता है। जैसे नेचर में कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सीमित अवस्था में हमारे नेचर में पाए जाते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। अगर मानव इनका अच्छे ढंग से उपयोग नहीं करेगा, लगातार उपयोग करते रहेगा, तो ये हम एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे रिसोर्सेज, ये सारे मटेरियल्स हमारे नेचर से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। इसके एग्जाम्पल हैं आपका फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। फॉरेस्ट जैसे एग्जांपल है फॉरेस्ट। अगर हम जंगलों को काटते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे जंगल क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, अगर जंगल समाप्त हो जाएंगे तो जो जीव जंतु जो हमारे जंगलों में रहते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ये सब क्या है, ये फॉसल्स फ्यूल हैं। ये फॉसल्स फ्यूल होती हैं, ये हमारी ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। फॉसल्स फ्यूल्स मीन्स लाखों करोड़ों साल पहले जो हमारे वन थे, जो हमारे एनिमल्स थे, जब वो मर जाते हैं तो वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। फिर उनके ऊपर सॉइल की लेयर, मिट्टी की लेयर जमती जाती है और लाखों करोड़ों साल बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या हैं, आपके फॉसल्स फ्यूल हैं। अगर हम इनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब चीज़ें नेचर से क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, on the basis of utility, natural resources can be divided into how many parts? Okay, means नेचुरल रिसोर्सेज की उपयोगिता के आधार पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कितने भागों में बांट सकते हैं। मींस जो हमारे नेचर में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मटेरियल्स, जो हमारे नेचर में जो मटेरियल्स पाए जाते हैं, उनकी उपयोगिता के आधार पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को कितने भागों में बांट सकते हैं। योर आंसर इज, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज can be divided into two parts. Number one, inexhaustible natural resources. Number two, exhaustible natural resources. Or your next question is, write about inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources.